नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज 20 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका पेपर किस प्रकार से आया है, फुल एग्जाम एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी सेफ कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को विस्तारपूर्वक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी से कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन के अगर आपने एग्जाम दिए हैं फायरमैन के, तो आपके कुल कितने क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके कुल 150 क्वेश्चन आए थे और 150 क्वेश्चन के आपके कुल 300 मार्क्स थे। कितने? 300 मार्क्स थे। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि माइनस मार्किंग कितनी थी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं माइनस मार्किंग की, दोस्तों माइनस मार्किंग आपकी 1/2 थी, कहने का 0.5 की थी। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किए तो आपके 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। इस प्रकार की क्या दोस्तों, इस प्रकार की आपके क्या थी दोस्तों, आपके माइनस मार्किंग थी। अब बात कर लेते हैं कि आपके किस प्रकार के आपके नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अगर नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपके सभी शिफ्टों के लिए होगा, सभी शिफ्टों के लिए होगा, ये सब जान के। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए वीडियो में बना रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी होने वाली है, जो आपके सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन रहा है। तो कट ऑफ के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि किस प्रकार से आपका एग्जाम आया है, क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर सुनकर बात कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन की। तो हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछे गए हैं आपके 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, मतलब कि 19 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, 20 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। तो यहाँ पर जो हिंदी के क्वेश्चन आए सभी में आपके साहित्य से भी आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये किसकी रचना है, कौन सा पुरस्कार किसको मिला, किस रचना के लिए मिला, कब मिला, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए हिंदी का लेवल दोस्तों थोड़ा सा आपके हार्ड हो गया है। और कुछ जो व्याकरण के क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े से आपके कम, मतलब कि थोड़े से सिंपल हैं। तो इस प्रकार से हिंदी की अगर बात कर लेते हैं तो हिंदी का क्वेश्चन आपके जो है उसके मिनिमम टाइप का है। अगर आपने हिंदी में 28 क्वेश्चन भी सही कर दिए हैं तो आप समझ कर चलिए कि आपका ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं रीजनिंग की तो 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर उसमें से आपने 43 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिया, 43 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिया, तो समझिए कि आपने ठीक किया है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से आसान रहे हैं। तो 43 आप आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के भी लेवल के क्वेश्चन रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए अर्थमेटिक के। तो अगर मैथ की बात कर लेते हैं, अगर आपने 20 में से 10 भी क्वेश्चन आपने अगर सही किया तो समझिए कि आपने ठीक किया है। 10 नहीं, आप 12 मार्क पर चलिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जर्नल मेल के लिए, ये बात है जर्नल मेल के, जो जर्नल कैटेगरी के और मेल हैं उनके लिए है कि हिंदी के आपके 28 क्वेश्चन सही होने चाहिए अगर आपने किए हैं। अगर रीजनिंग के 43 क्वेश्चन और मैथ के आपके 12 क्वेश्चन। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि मैथ के बाद एक विषय आपसे और पूछा गया था जीके जीएस, जिसका लेवल थोड़ा सा अच्छा रहा है, क्योंकि जीके जीएस में आपके 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसका आंसर बहुत ही कम बच्चों को पता होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मानवाधिकार से भी पूछे गए हैं, हमने उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे गए। जीके जीएस में आपके पूछे गए कुल मंडलों की संख्या कितनी है, ऐसे भी क्वेश्चन हमने देखे पूछे गए हैं। तो जीके जीएस के भी क्वेश्चन ठीक क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पर समझकर चलते हैं जीके जीएस के बारे में कि आपने 20 क्वेश्चन आराम के साथ आपने सही कर दिया होगा। कितना? 20 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम जीके जीएस को मानकर चलते हैं। तो आपके कुल क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई? हिंदी में 28, रीजनिंग में 43, मैथ में 12 और जीके जीएस में आपके 20। तो कुल जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके 30, 40, 20, 60, 103 क्वेश्चन। मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपने 100 क्वेश्चन भी कर लिया, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 103 मान लीजिए, अपने 100 क्वेश्चन भी किया तो आप सेफ हैं। क्या है दोस्तों? आप सेफ हैं अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं, जर्नल मेल हैं। पर मैं मेल की बात भी कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपके किसके लिए? ये तो हो गया आपके जर्नल कैटेगरी के लिए। अगर बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो अगर आपने 95 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो आपके सेफ हैं। और अगर बात कर लेते हैं एससी की, तो अगर आप एससी ने 85 से लेकर आपके 90 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो भी क्या है, आपके सेफ हैं। तो इस प्रकार से कट ऑफ होगी किसके लिए? मेल के लिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए किस प्रकार से होगी। तो फीमेल की बात कर लेते हैं, तो अगर आप जर्नल कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपके लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? आपके 95 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितने क्वेश्चन? 95 क्वेश्चन। मार्क्स की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा 190 मार्क्स। कितने? 190 मार्क्स। ओबीसी अगर कैटेगरी के हैं आप तो आपके कितने, आपके लगभग आपके 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 90 क्वेश्चन का अर्थ होता है कि आपके 180 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप एससी कैटेगरी की महिला हैं तो अगर आपने 80 से लेकर 85 क्वेश्चन भी अपने सही किए होंगे तो भी समझ कर चलिए कि आप सेफ हैं। तो ये आपकी कट ऑफ हो गई किसके लिए? तो ये क्वेश्चन आपके, ये कट ऑफ आपके हो गई फीमेल के लिए। तो कट ऑफ हमने पूरी तरीके से आपको बता दी है। तो यहाँ पर समझ कर चलते हैं कि अगर आपने इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने इस जो पेपर है इसको क्वालिफाई कर लिया, आपने जितने मार्क्स आपको चाहिए उतने मार्क्स आपने प्राप्त कर लिए, तो इसके बाद आप किसका टेस्ट होगा? तो इसके बाद दोस्तों आपके जो फिजिकल का टेस्ट होगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पर जानकर चलेंगे कि जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें अगर बात कर लेते हैं, अगर आप मेल हैं और आपकी जर्नल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाएगी। आपकी कितनी ऊंचाई जो होगी,
हाइट 160 सेंटीमीटर और एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए अगर आप जनरल ओबीसी एससी हैं तो 152 सेंटीमीटर और एसटी हैं तो 147 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर बात करते हैं चेस्ट सीना कितना मांगेगा, तो अगर आप मेल में जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के हैं तो 84 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के हैं तो 82 सेंटीमीटर। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके आगे के किस प्रकार से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कितनी होगी, क्षमता कितनी है, इसके बारे में अगर टेस्ट होता है तो आपकी रेस होगी, इसमें क्या होगी, आपकी दौड़ होगी। और जो आपके दोस्तों यहाँ पर दौड़ होगी वो आपके 4800 मीटर की होगी। कितने, 4800 आपके मीटर की मेल के लिए, और कितने मिनट में, और मात्र 25 मिनट में। तो ये जो आपकी दौड़ है थोड़ी सी कठिन दौड़ होने वाली है मेल के लिए। फीमेल के लिए इसकी दूरी को आधी कर दिया गया है और समय थोड़ा सा आपके आधे से ज़्यादा दिया गया है मेल की तुलना में। तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर वरीयत है फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल थोड़ा कम दौड़ भी पाती हैं। तो इस प्रकार से आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होना है। तो आप समझ के अगर आपने इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया तो आप इस प्रकार से रहेंगे। अगर दोस्तों अगर आपके 95 से लेकर 100 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो समझ कर चलिए कि आप विशेष प्रकार से क्या है, आप सेफ हैं और आप नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे, आप इस सीट को, इस मतलब जो पेपर आपका है, रिटर्न पेपर जो है उसको क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रदान कर दी है। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप 20 दिसंबर के शिफ्ट 1 के हिस्से हैं तो एक वीडियो हमने इससे पहले आपके अपलोड किया है, तो उसको जाकर देख सकते हैं। अगर आप 19 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में है तो उसका भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसका भी एग्जाम एनालिसिस जाकर देख सकते हैं। तो आप जिस शिफ्ट के हैं उसका जाकर वीडियो देख लीजिए। और किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट में आप अपने क्वेश्चन भी लिख दीजिए, उसका जो उत्तर रहेगा मैं भी आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार से अपने आंसर भी आप मिला सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।